ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा ददाति स्वपदान्तिकं। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद जय श्री कृष्ण चैतन्य विषय द्वैत गदाधर श्रीवासादि और हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। तो हम लोग लास्ट पिछले सप्ताह चर्चा किए थे मुकुंदमाला स्तोत्र में पहला श्लोक है जब हम राजा कुलशेखर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मुझे हमेशा आपका स्मरण रहे, यही प्रार्थना करते हैं। जो भगवान सारे वर देने के लिए तत्पर है, सारे वर देने के लिए एक्सपर्ट है, ऐसे भगवान को इवन मुक्ति देने के लिए एक्सपर्ट है। हम्म, ऐसे भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि यस, मुझे मुझे और कुछ नहीं, मुझे बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि ताकि मैं आपको हमेशा स्मरण कर पाऊं। तो इसी मुकुंद वाला स्तोत्र में राजा कुलशेखर प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, भगवान से प्रार्थना करते हैं, अभी यहाँ पे लोगों से प्रार्थना करते हैं। हे लोका शृणुता प्रसूति मरण व्याधि चिकित्सा इमाम। ये कहते हैं कि हे लोका, हे जनों, हे जो दर्शक है उनको पूछते हैं कि वो पीपल, सुनिए, ये आपकी जो प्रसूति मरण की व्याधि है, प्रसूति मरण व्याधि मतलब क्या होता है? कि जन्म और मृत्यु की जो बीमारी है, जन्म मृत्यु जो है बड़ी बीमारी है एक्चुअली। तो समझना, जनरली हम लोग क्या करते हैं कि ये जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसकर हम ये भूल जाते हैं कि हम लोग फंसे हुए हैं। हम इसी को ही न्यू नॉर्मल, हमारी नॉर्मल जिंदगी, हमारा नॉर्मल जीवन समझने लगते हैं कि अरे तो होते रहता है। बट एक्चुअली ये किसी ने हमें समझाना है कि अरे भाई, ये बीमारी है, दिस इज नॉट नॉर्मल। आध्यात्मिक जगत में जाइए, वहां पे किसी को भी जन्म मृत्यु करना नहीं पड़ेगा। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये शंकराचार्य ने कहा है कि ये सब चीज होता है, यह संसार है बहु दुस्तारे। सो हम इतना इतना संसार इतना दुस्तर है। हम्म, हम इसी को ही हमारा स्वीकार कर लेते हैं परिस्थिति को। मतलब कि परिस्थिति के ऊपर हम लोग सरेंडर करते हैं, शरणागति, बस परिस्थिति में जैसा है हार मान लेते हैं। लेकिन भक्त जो होते हैं उनको पता है ये नेक्टर, आध्यात्मिक जगत का नेक्टर क्या है। इस नेक्टर को, इस अमृत को स्वीकार करने के लिए लालायित रहते हैं। तो इसलिए ये जो संत होते हैं वो बताते हैं कि अरे, ये जन्म मृत्यु की व्याधि से बाहर निकलो, प्रयास करो। हम्म हे लोका श्रुता प्रसूति मरणम व्याधिश्च चिकित्सामिमाम। इस व्याधि, ऑफ कोर्स, इतना ये जो संत लोग ये नहीं कहते कि आप बीमार हो, आप पतित हो, आपका अवस्था खराब है। और ये भी इतना ही नहीं, इसके आगे चलकर वो ये भी बताते हैं कि इस व्याधि का बीमारी का इलाज मेरे पास है। इसका इसका उपाय मेरे पास है, इसकी औषधि मेरे पास है। चिकित्सा मिमाम, ये चिकित्सा है, ये है मेरे पास, ले लीजिए। एंड ऐसी चिकित्सा जो सर्टिफाइड है। ऐसे नहीं कि मैं मनगढ़ंत चिकित्साएं दे रहे हैं। योगा जना समुद्धरन्ति मुनयो यम यज्ञवाल्कादयः। यज्ञवाल्कादय ये जो है, उन्होंने भी इस चिकित्सा को स्वीकार किया है। और ये चिकित्सा क्या है? आंतर्ज्योतिरमेयमेकमृतम कृष्णाख्यम अपि यथाम। ये ये जो अमृत है, कौन सा अमृत है? कृष्ण नाम का अमृत। इसमें इसमें इतनी शक्ति है। इतनी शक्ति है कि ये अमृत आपके पूरा पूरा फिर से जीवन दे देगी। अमृतम कृष्णाख्यम, अमृतम कृष्णाख्यम, कृष्ण के, कृष्ण कृष्ण, जिस ऐसा अमृत जिसको कृष्ण कहा जाता है। कृष्ण रूपी अमृत।
आपके सामने है। अपीयताम, जस्ट पी लीजिए इस अमृत को, मेरे नाम के अमृत को आप पी लीजिए। हम्म, तत्पीतम परम औषधम विनुते वितनुते निर्वाणम आत्यांतिकम। तो इस अमृत को स्वीकार करने के बाद तो क्या होगा? परम औषधम, ये परम औषध को पीने के बाद ये क्या करेगा? आपको निर्वाण, आपको मुक्ति, अत्यांतिक मुक्ति प्राप्त करा देगा। एब्सोल्यूट अत्यांतिक निर्वाणम विनुते वितनुते। सो इस तरह से हरिनाम, भगवान का नाम जो है, कृष्ण रूपी कृष्ण रूपी जो अमृत है, उसको हमें स्वीकार करना है अपने कानों से। और अपनी जीवन को, अपने अपने मृत प्राय जीवन को हमें फिर से संजीवनी देनी। कृष्ण एक संजीवनी है, कृष्ण एक औषधि है। इस औषधि को स्वीकार करते हुए हमें इस भौतिक जगत के अंधकार से, बीमारी से हमें बाहर निकलना है, फिर से हेल्दी बनना है। वी हैव टू बिकम अगेन हेल्दी। तो इस कृष्ण की परम औषधि को स्वीकार कर, ठीक है? तो इस परम औषधि को स्वीकार करेंगे हरिनाम के द्वारा, हम हमारे कानों से। तो इसी भाग्यशाली भाव में, मतलब हमें स्वयं को ग्रेटफुल होना चाहिए कि भाई ये समय, ये हरिनाम का औषधि हमें मिला है, जो हमारे जीवन को फिर से प्रज्वलित करेगा, हमारे जीवन को फिर से उत्साही बनाए। जो हमारा जीवन मृत प्राय हो गया है, उसको फिर से जीवित करने के लिए। So just surrender to that process of holy name by chanting Hare Krishna. हरे नाम प्रभु की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।